मैंने बाजवा साहब और राहिल शरीफ दोनों की बनाई थी। राहिल शरीफ साहब की बिक गई, बाजवा साहब की रह गई। आई लाइक हर लुक्स एंड यू नो द काइंड ऑफ हर ड्रेसिंग बड़ी इनकी अच्छी होती है। उनके जूते बड़े महंगे होते हैं, मेरी पेंटिंग से महंगे तो उनके जूते होते हैं। इमरान खान साहब की मैंने इतनी मेहनत से कोई पेंटिंग नहीं बनाई, बट मैंने जिस पे बनाई वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ये तो मैं 1.5 लाख रुपए में भी देने के लिए तैयार हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रुखशान मीर, आप देख रहे हैं GNN प्लस। राबी पीरजादा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। शोबिस छोड़कर दीन की खिदमत में किस तरह से सरगर्म है, आप यकीनी तौर पर सोशल मीडिया पर इन्हें फॉलो करते हैं। और जो इनके अंदर का आर्टिस्ट है वो भी सोशल मीडिया पर आप देखते रहते हैं, मुख्तलिफ इनकी पेंटिंग्स और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर। गुज़श्ता रोज इन्होंने एक ट्वीट किया जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की पेंटिंग इन्होंने बनाई है और लिखा यह है कि यह पेंटिंग खरीदने को कोई तैयार नहीं है। जब इमरान खान की पेंटिंग बनाती हैं तो उसके बहुत से खरीदार आ जाते हैं, और यह बात भी सच है कि इमरान खान अगर किसी टी शर्ट पर साइन कर देते हैं तो उसके भी बहुत ज्यादा खरीदार होते हैं। क्या वजह है? मरियम नवाज की ये जो पेंटिंग इन्होंने बनाई है बड़ी खूबसूरत है, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। क्या कहा इन्होंने ट्वीट में? और जो मुखालफिन है वो बड़े दिलचस्प तबसरे भी कर रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तो बस एज इन एक पेंटर, एक आर्टिस्ट के तौर पे कहा कि भाई मैं अल्लाह के काम करती हूँ, और आजकल अब आपने रश देखा ना बाहर, तो 1000 लोग आ गए। मेरे पास जो कैपेसिटी है वो 300 से 400 लोगों को खाना खिलाने की है। तो ये पेंटिंग वेंटिंग मेरी को खरीद ले तो मुझे ज़रा फ़ायदा हो जाए और मैं लोगों की मदद कर सकूं। और ये बात मैंने मरियम नवाज साहिबा को 2 साल पहले भी कही थी। उनके अकाउंट को मैंने डायरेक्ट उसमें टैग किया था एंड देयर वाज़ नो रिस्पॉन्स। कुछ अरसे बाद उनके ऑफ़िस से किसी का फ़ोन आया, पता नहीं ऑफ़िस से कोई जानने वाली, वो खातून थी, कोई इनके साथ काम करती हैं, बहुत इन्हें प्रमोट करती हैं। आई डोंट वांट टू नेम हर। तो उन्होंने कहा कि आप फ्री में दे दें। मैंने कहा बहन देखें, बात ये है कि मैंने बड़ी मेहनत की, और मैंने इसलिए मैंने अच्छा, ये मरियम नवाज़ की एक नहीं थी पेंटिंग, मैंने बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिज़नेसमैन की भी पेंटिंग बनाई, और उनसे पूछे बगैर बनाई, और पेंटिंग बनाकर उन्हें मैंने कहा कि ये मेरा स्कूल है जी, इस स्कूल का इतना रेंट दे दो, या ये मेरा स्कूल है जी, इस स्कूल में बच्चों की यूनिफ़ॉर्म्स ला दो, या इतने पैसे दे दो, तो हम उसका वो कर लेंगे। एंड उन्होंने अगली बात नहीं की। अगर मैंने 3 लाख माँगे, उन्होंने 6 लाख रुपए दिए, लिटरली दिए। और मैंने मरियम नवाज़ साहिबा की बनाई, और बाजवा कमर साहब की मैंने बनाई। तो इन दोनों को भी मैंने यही टैग किया। मैंने कहा तुम लोगों के पास तो पैसे हैं, दे दो अपनी पेंटिंग वगैरह ले लो, इससे अच्छी पेंटिंग कोई बनाएगा भी नहीं। बड़ी मेहनत, और उनकी शक्ल से भी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है मैंने। तो लेकिन वो किसी ने कुछ मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो वो तकलीफ हुई ना जब दोबारा से रमज़ान आया और लोग मेरे दरवाजे पर आए, और मेरे ऑलरेडी 3 स्कूल्स चल रहे हैं मुस्तहिक बच्चों के लिए, 3 कुरान स्कूल्स चल रहे हैं, 350 बेवा औरतों का रोज़गार अल्लाह ने लगवा दिया है, फिर हेल्थ इश्यूज़ लोगों की अल्लाह रिज़ॉल्व करा रहा है। हालाँकि मैं बताऊँ कि इमरान खान साहब ने जो हेल्थ कार्ड बनाया ना, उससे बड़े लोगों की मदद होती है। मैं तो करती हूँ ना, मैं तो आप लोग तो समंदर से बाहर खड़े होके देख रहे होते हैं ना, मैं तो समंदर के अंदर हूँ। तो उस हेल्थ कार्ड ने बड़े लोगों के बड़े इश्यूज़ रिज़ॉल्व किए हैं। और इमरान खान साहब की मैं हर जो पेंटिंग होती है ना, वो मैं शुरू से करती हूँ, क्योंकि शुरू-शुरू में मुझ पे इल्ज़ाम लगता था कि राबी नहीं ये पेंटिंग बनाती, ये तो कोई और है, कोई गरीब लड़की इसने रखी हुई है। वो गरीब लड़की भी मैं ही थी बेसिकली। लेकिन वो चूँकि मैं करीब कर लेती थी और कंट्रास्ट बढ़ा देती थी, तो वो हाथ थोड़े से मेरे ऐसे काले-काले से लगते थे, क्योंकि वो पेंटिंग के कलर एनहांस करती थी मैं। तो फिर मैंने अपनी पेंटिंग की वीडियोस टाइम लैप्स, ये मुझे सारा चौधरी ने बताया। वो एक और हमारी सिस्टर हैं जो कि दीन की तरफ आई, उन्होंने कहा अभी टाइम लैप्स यूज़ करो। मैंने कहा टाइम लैप्स क्या होता है? तो उन्होंने मुझे सिखाया कि उससे हम कैसे कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब की जब भी मैंने कोई नॉर्मल स्केच ऐसे ही बना दिया, फॉर दैट मैटर कि यार एवें ही बना लिया कि कुछ काम नहीं था करने के लिए, वो भी लोगों ने खरीद लिया। और ये जो मैंने इतनी महंगी पेंटिंग, इतने महंगे कलर्स यूज़ किए, इसमें प्रोफेशनल कलर्स हैं, ये 1000 साल पुरानी भी पेंटिंग ख़राब नहीं होगी। इसमें मैंने एक्सप्रेशंस इतनी मेहनत से बनाए। तो ये अरसे से 2 साल से कोशिश कर रही हूँ, कोई लेता ही नहीं। तो फिर मैंने एक कर दी ट्वीट। मैंने कहा या अल्लाह के बंदों, को एक तो बंदा खरीद ले इन मैडम की तस्वीर, ताकि मैं ज़रा लोगों की मदद कर दूँ। अभी आपने सच बताएँ कितने लोग खड़े हैं मेरे घर के बाहर। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं अब नहीं सबकी मदद कर पाती हूँ। दुःख भी होता है जिनकी मदद ना कर पाऊँ। लेकिन वो बस फिर अभी भी कोई नहीं ले रहा इनकी पेंटिंग। ये कितनी देर में आपने तैयार की और कितने पैसे इसके आप मांग रही हैं? देखिए, मेरी जो इस साइज़ की पोर्ट्रेट्स होती हैं वो 4 लाख टू 6 लाख होती हैं, और इन पे जो टाइम है मेरा वो तकरीबन 1 महीना लगता है, क्योंकि ये एक नहीं होता, एक के ऊपर एक ही। आर्टिस्ट लोगों को पता होगा कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर्स होती हैं इसकी, तभी तो आपको 3D लगती है। और पाकिस्तान में हाइपर रियलिस्टिक आर्ट जो है, जैसे ये पिक्चर है, वो सिर्फ मैं करती हूँ इस लेवल का। और मैंने बल्कि ये भी कहा कि अगर कोई मुझे मरियम नवाज़ साहिबा की पेंटिंग इससे अच्छी बना देगा,
तो मैं ये पेंटिंग उन्हें गिफ्ट कर दूंगी। है भी बहुत अच्छी। अब अगर किसी ने नहीं हेल्प करनी तो मैं क्या करूँ, या मे बी मुझे ऐसा लगता है शायद मरियम नवाज साहिबा अपना ट्विटर नहीं देखती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने इग्नोर कर दिया था। और बल्कि मैंने ये भी कहा कि वो जो बेचारे, अब आप कभी राबी पीज़ादा फाउंडेशन स्कूल में है ना, वो बच्चों से पूछे क्या करते हो जी, मेरी अम्मा तपड़ी लगाती है और मेरा अब्बा जो है वो रोटियां चुनता है, या मेरा अब्बा मजदूरी करता है, कभी दिहाड़ी लगती है कि नहीं लगती। अच्छा, हम 3 दिन से भूखे थे, मैं स्कूल आके खाना खाता हूँ। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो ऐसे अगर छोटे बच्चे जो है वो इन आर्ट, इनको मैं कोई फ्री में थोड़ी, वो मैं उनको एक चीज भी दे रही हूँ ना, उनसे कोई देखो, राबी पीज़ादा फाउंडेशन इज सेल्फ फाइनेंस्ड, वो मेरे अपने पैसों पे चलती है। और मैं, मुझसे लोगों से पैसे नहीं मांगे जाते। मैं जैसे होते हैं ना कुछ आर्टिस्ट वगैरह हैं, वो फंड रेजिंग वगैरह करते हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांग सकती। तो मैं ये कहती हूँ भाई तुम आर्ट खरीद लो, तुम्हें इससे अच्छा आर्ट इस प्राइस पे मिलेगा भी नहीं, तो तुम वो खरीद लो, और वो पैसे तुम मुझे दे रहे हो, मैं आगे अल्लाह की राह में लगा देती हूँ। तो पता नहीं लोगों के दिल में अभी तक बात नहीं आई, मैं अभी तक दुआ कर रही हूँ कि आ जाए। हालांकि बहुत सारे लोग, आप यकीन माने, ऐसे भी हैं जो कि मुझसे पेंटिंग, इसलिए भी मुझे पता होता है वो पेंटिंग इसलिए नहीं खरीद रहे कि उनके घर में कोई पेंटिंग की जगह, पेंटिंग तो खूबसूरत है, वो कहीं ना कहीं लगा लेंगे, वो इसलिए खरीद रहे हैं कि उन्हें पता है कि इसके पैसे अच्छी जगह पर लगने हैं। तो अगर इनको ये भी नहीं नजर आ रहा, तो हालांकि मैं बताऊं कि मरियम नवाज साहिबा को मैं इसलिए भी लाइक आई लाइक हर लुक्स, एंड यू नो द काइंड ऑफ हर ड्रेसिंग बड़ी इनकी अच्छी होती है, उनके जूते बड़े महंगे होते हैं, मेरी पेंटिंग से महंगे तो उनके जूते होते हैं। तो मेरा बड़ा दिल करता है कि खैर के कामों में हिस्सा दे, और भी करती होंगी लेकिन इसमें भी दे, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रही हूँ। और मैं बिल्कुल एक अनबाइस्ड ओपिनियन दे रही थी, एज एन आर्टिस्ट मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ। देखिए, हम जब से, हम आप और मैं जब से हम पैदा हुए, आप नोट कर लें कि जो हुकूमत होती है ना, हमें उससे शिकायत होती है और पिछली याद आ रही होती है, ऐसा है कि नहीं है? तो हमें, मुझे नहीं, मैं किसी को ऐसा कुछ नहीं कह रही, क्योंकि वैसे भी मैं अल्लाह की बातें करती हूँ, दीन की बातें करती हूँ, मुझे सूट भी नहीं करता पॉलिटिकल बातें। लेकिन कुछ चीजें, एक तो ये कि इमरान खान साहब की जो 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 चेहरा है उनका बहुत अच्छा है, उनकी चीक बोन्स, उनका फेस जो पूरा कट है वो बहुत अच्छा, बहुत नेचुरल है। और बीइंग एन आर्टिस्ट, व्हेन आई पेंट हिम, ही इज अ वेरी गुड लुकिंग मैन, माशाल्लाह। मेरे अब्बा की उम्र के होंगे, लेकिन वो बहुत बहुत गुड लुकिंग इंसान है, और अल्लाह भी खूबसूरती को पसंद करता है। और मरियम नवाज साहिबा की पेंटिंग में मुझे प्रॉब्लम ये हुई थी कि अगर आप इसको भी देखें तो इस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई लाइन नहीं है, ये सारी सपाट चेहरा है। ये भी मैंने अपनी तरफ से दी हुई है। तो इनको मैंने कोशिश ये की कि, यानी ज्यादा ब्यूटीफाई आपने खुद से किया? नहीं, ब्यूटीफाई वो है, लेकिन वो एक नेचुरल ब्यूटी में नहीं आती। देखिए, हमारे अंदर ये हमारे रिंकल्स भी पड़ते हैं, हमारी बमें भी ऊपर नीचे होती हैं, हमारे चेहरे पे 50 निशान है, ये है, ये है। इनका कोई भी निशान नहीं है। इनका जो चेहरा है वो बिल्कुल सपाट आता है, एक्सप्रेशन लेस आता है। वो मेकअप है या कोई और रीजन है, आई डोंट नॉट नो। लेकिन ये है कि वो, मैंने कोशिश ये की कि आप नोट करें कि इस तस्वीर में सिर्फ लिप्स नहीं मुस्कुरा रहे, इनकी आंखें भी मुस्कुरा रही हैं। तो एक्सप्रेशंस उस जगह पे देना जहां पर एक्सप्रेशंस ना हो, बहुत मुश्किल काम है। तो इनकी पेंटिंग पे आप ये देखें ना कि एक इंसान है जिसमें आपको बहुत ऊंचाई, नीचाई, गहराई सब नजर आ रही है। तो आप उसकी पेंटिंग बना रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि जी यहाँ पर आपका स्कल, हम जब आर्टिस्ट होते हैं यहाँ पर हमारा ढांचा है, यहाँ पे नाक है, यहाँ पे मुंह है, यहाँ पर हमारे जॉ लाइन है, तो दैट इज ऑब्वियस। लेकिन एक है बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल सीधा सपाट, उसकी पेंटिंग बनाना बड़ा मुश्किल काम है। हम जब आर्ट को करते भी हैं, जब मैं बचपन से, मैंने आर्ट को JRF साहब से सीखा है, तो वो जिनकी शक्ल कुछ खूबसूरत नहीं होती थी, उनकी शक्ल की पेंटिंग ज्यादा अच्छी बनती थी। और जो बहुत मेड अप तस्वीरें हैं, उन पे बहुत ज्यादा फिल्टर्स लगे होते थे, तो इनकी जितनी भी तस्वीरें थी मुझे बहुत फिल्टर्ड मिल रही थी। तो मैंने बहुत मुश्किल से उसके अंदर एक्सप्रेशंस डाले, और वैसे इनकी शक्ल अब बहुत खूबसूरत है। और मैं यही उम्मीद करूंगी कि अभी भी इनके दिल में ये बात आए कि भाई औरतों और बच्चों के, औरतों का रोजगार, बच्चों की तालीम, अगर ये पेंटिंग खरीद लेंगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। इमरान खान के बारे में आपने लिखा कि फौरी तौर पर उनकी पेंटिंग जो है ना वो बिक जाती है। अब तक सबसे महंगी पेंटिंग इमरान खान की कितने में आपने फरोख्त की है, कितनी कर चुकी हैं? अच्छा, इमरान खान साहब की मैंने इतनी मेहनत से कोई पेंटिंग नहीं बनाई, बट मैंने जिस पे बनाई वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ये तो मैं 1.5 लाख रुपए में भी देने के लिए तैयार होगी। लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं। हालांकि जितनी मेहनत मैंने इस पे की है, ये 6 lakhs की पेंटिंग है, उतनी मैं इमरान खान साहब पे करूं। मैं ना स्केचिंग सिखाती भी हूँ, तो मेरा दिल करता है कि जो चीज मुझे आती है वो कोई बंदे का, किसी का रिस्क हलाल कोई शुरू हो जाए, कोई बंदा काम शुरू कर ले। तो मैं इमरान खान साहब की जो जो स्केच मैं सिखाने के लिए भी बनाती थी ना, जो लास्ट मैंने बेचा है, वो कोई साहब आए थे दुबई से, मलिक तलाल साहब,
तो जो मैं सिखाने वाला जो भी स्केच था वो उसको भी 15,000 रुपए का ले गए। जो रफ था या नहीं, जो रफ फाइनल नहीं था। एग्जैक्टली वो इमरान खान साहब से लोग प्यार करते हैं। और देखें इस चीज को ना हम चैलेंज नहीं कर सकते। हम इखलाकियात में हमारी कौम ना बड़ी बुरी हो गई है। आपने बाजवा साहब की भी बना दी पेंटिंग, वो कौन खरीदेगा? वो तो ये आप इसको अपने पास ही रखेंगे। अच्छा, मैंने बाजवा साहब और राहिल शरीफ दोनों की बनाई थी। राहिल शरीफ साहब की बिक गई, बाजवा साहब की रह गई। बाजवा साहब की रह और गई, ये बहुत मुश्किल है ये सौदा तो। और ये मैंने 3 साल पहले बनाई। उस वक्त वो कंट्रोवर्सी नहीं थी उनके बारे में कोई भी। और मैंने इसलिए बनाई कि मुझे ना मेडल्स बनाने का बड़ा शौक था आर्मी के। मुझे यूनिफॉर्म मेडल, मेरे अब्बा तो बेचारे मेजर पर रिटायर हो गए, तो मुझे बड़ा था यार ये जो आर्मी चीफ होता है इनका ना यूनिफॉर्म कैसा कैसा सेट सुट सा होता है। तो वो मैंने बड़े शौक से इनकी वो बनाई। और लेकिन उसके बाद फिर इनकी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। फिर लोगों ने कहा बाजवा साहब के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो मैंने फिर सोचा कि मैं, देखें एक बात आपको समझनी चाहिए। हमारे सामने जब खाना लगता है ना, तो जो लोग कहते हैं ना यार आज खाना बहुत बुरा है, ये गलत होता है। खाना बुरा नहीं होता, खाना बनाने वाला बुरा होता है। आर्मी को बुरा ना कहे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आर्मी में वो जवान भी हैं। आप करो ना, आपको मैं 25,000 रुपए देती हूँ, आप अपनी जान की बाजी लगा के बॉर्डर पे खड़े हो, एक बंदा खड़ा नहीं होगा। आर्मी को बुरा ना कहे। आर्मी में अगर कुछ लोग बुरे हैं तो आप उनको बुरा कह सकते हैं। देखिए मेरे अब्बा ने आर्मी में सर्व किया हुआ है और मैंने आर्मी की सख्तियां भी देखी हुई है। मैंने वो देखा हुआ है जब मेरे अब्बा सियाचिन में 6 महीने के लिए, मेरी अम्मा, आप यकीन करें, हमारा घर होता था और कैंट में एक चौकी होती थी जिसके ऊपर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आया करती थी। तो मेरे अब्बा ना उस चौकी के ऊपर आते थे। उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं थे जब हम छोटे थे। तो मेरी अम्मा ना हर संडे को अब्बा को पिक करती थी। और कुछ ऐसा हुआ कुछ अरसे में कि वो मेरी अम्मा हर सॉरी संडे को नहीं, फ्राइडे को जाती थी उन दिनों, थर्सडे को जाती थी उन दिनों में, फ्राइडे को छुट्टी होती थी शायद। तो मेरी अम्मा हर वीकेंड के ऊपर वहां पर जाती थी। और 2 घंटे हम बच्चे गाड़ी में, हम 5 बहन भाई थे माशाल्लाह, अम्मी गाड़ी चला के जाती थी, हम गर्मी में बैठे होते थे, वेट कर रहे थे, मेरे अब्बा नहीं आते थे। मेरी अम्मा चुप करके ना आंखों में आंसू देते वापस आ जाती थी। फिर अगले वीकेंड पे जाती थी। फिर आर्मी में फोन कर रहे हैं मेरा मियाँ कहाँ है, कुछ पता चला। सियाचिन में उस टाइम इतनी चीजें नहीं थी, तो नहीं पता चलता था कि कौन बंदा कहाँ पे गया। तो वो भी हमने वक्त देखा है। और लोग कभी वो मुझे ताना देते हैं कि इसने बूट पॉलिश करने हैं, तो भाई मैंने अपने अब्बा के बूट पॉलिश किए हैं। मैंने सारी जिंदगी आर्मी का रिस्क खाया है। आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, मैं उन सोल्जर्स की बात करती हूँ, मैं उन जवानों की बात करती हूँ, मैं उन ऑफिसर्स की बात करती हूँ। पिछले दिनों में ये सीएमएच के साहब से मिली, उनके लिए मैंने कोई कैलीग्राफी वगैरह करनी थी। उन्होंने मुझे बताया कि एक ऑफिसर थे, उनको वो जहाज पे लेकर आते, मेडिकल के वो थे, कमांडेंट थे, डिप्टी कमांडेंट। उन्होंने बताया कि ऑफिसर वो साथ जा रहे हैं, उनकी फैमिली साथ जा रही है, उनके छोटे छोटे बच्चे बड़े खुश खुश जा रहे हैं। और वो एक ही डेड बॉडी जा रही थी, वो फैमिलीज को शिफ्ट करना था। और वो डेड बॉडी जो थी वो उन बच्चों के बाप की थी जो वहां पे खेल रहे थे उसमें, वो जो बड़ा जो उनका जो CR-7 जो भी जहाज है, मुझे पता नहीं है उसका। तो उसके अंदर तो बच्चे बार बार आके वो भाई कहते हैं कि वो मेरे से पूछ रहे थे कि इसके अंदर कौन है, इसके अंदर कौन है। और वो कहते थे कि मैं काम जाता था कि मैं उन्हें बताऊं इसके अंदर तुम्हारा, इवन उनकी बेगम साथ बैठी हुई है उस ताबूत के साथ, उस कॉफिन के साथ, उन्हें नहीं पता कि मेरा मियाँ उसके अंदर है। तो आर्मी ने बड़ी कुर्बानियां दी है। तो हम कुछ लोगों को लेबल लगाकर, मुझे बहुत लोग इस मामले में ताने मारते हैं, कोई आर्मी ब्रैट कहता है, कोई कहता है इसने जूते पॉलिश करने हैं। ओ भाई तो करने हैं, हमारे डिफेंडर्स हैं। आई डू नॉट टॉक अबाउट द पीपल जो कि बड़ी लिवरेजेस के साथ, बड़ी अमारत के साथ बैठे हुए हैं। मैं तो उन गरीब लोगों की बात कर रही हूँ यार, जिनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय उनके घर में एक कमाने वाले मर्द के, जिसकी तनख्वाह, आर्मी की तनख्वाह, आप नोट कर लें कि एक पुलिस वाले का घर देखें, एक आर्मी वाले का घर देखें। एक पुलिस वाले की शहादतों का आप रेट देखें, पुलिस कितनी शहीद होते हैं, और आर्मी वालों की शहादतों का आप रेट देखें। ऑफिसर्स की बात करी, मैं जर्नैल लेवल से ऊपर की बात मुझे तो पता ही नहीं। मेरे अब्बा तो मेजर रिटायर्ड है और मेरे जितने जानने वाले हैं वो हार्डली कोई कर्नल या बहुत कोई हो गया तो ब्रिगेडियर तक चले गए। इससे ऊपर तो मुझे नहीं पता। जवानों को जानती हूँ, सूबेदार मेजरों को जानती हूँ, RHMs को जानती हूँ। यार वो हम जैसे लोग हैं, लेकिन उनका जज्बा हमसे बहुत ज्यादा है। वो आर्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इसी जज्बे के तहत मैंने बाजवा साहब की पेंटिंग बनाई। लेकिन आर्मी से जिस तरह सबको शिकायतें होती, मुझे भी होती हैं। आर्मी से नहीं होती, उन लोगों से होती है जो आर्मी में सर्व कर रहे हैं, जो गलत पॉलिसीज। आप ये देखें ना, पाकिस्तान कितने अरसे से, 1947 से कितने लोगों ने लूटा।
आप हिसाब करें, ये गवर्नमेंट लूटी जी, इतने अरब खा गई, ये तोशा खाना खा गई, ये मुल्क का खजाना जो है खाली करके, हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा किसी दूसरे मुल्क के साथ हुआ होता ना, वो खत्म हो चुका होता। शोबिज को मिस करती हैं आप? पीटीवी पे आप प्रोग्राम भी करती रही, सब कुछ आपने शोबिज में, तो अब बिल्कुल आपकी लाइफ चेंज हो गई और दीन की तरफ और पेंटिंग्स और ये शोबिज याद आते हैं, वो रौनक चमक दमक? देखिए, मैं अब ये तो नहीं कहूँगी, मुझे शुरू-शुरू में बहुत याद आता था, और बल्कि एक दफ़ा जब मैंने नया-नया सिंगिंग छोड़ी थी, देखिए इंसान हूँ ना, जैसे बहुत सारे लोग वापस चले जाते हैं, तो मैंने एफएम लगाया, उसमें मेरा गाना चल रहा था। मैं गाड़ी चला रही थी अकेली, मुझे याद है रिंग रोड पे थी, तो मैं रोना शुरू हो गई। मैंने कहा यार, ये मैंने क्या किया? तो शुरू-शुरू में बड़ा फ़ील होता था। कौन सी जिंदगी ज्यादा अच्छी? ऑफ कोर्स ये हमें जो दुनियावी जो धोखा है ना, उससे अल्लाह ने मुझे बड़ा निकाला, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। देखिए, जितने भी पैगंबरों को अल्लाह ने रिसालत दी ना, बड़ी तकलीफ की बात थी, बहुत, हर इंसान को अल्लाह ने तकलीफ दी, और उसके बाद अल्लाह ने उसको अपना फहम दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, ठीक है, तो मुझे इधर तो मिल गया है, मैंने तुझे दुनिया में ढूंढा होगा तो मैं कहाँ ढूंढूंगा? तो अल्लाह ताला ने कहा, तुम मुझे उन दिलों में ढूंढो जो कि दुखी हैं, जो कि गमजदा हैं। तो अल्लाह को ढूंढना है, तो जब आपको गम हो, मैं हर एक को ये कहती हूँ यार, तुम गम में जो है कुछ शराब पीना शुरू हो जाते हैं, कुछ गर्लफ्रेंड्स बना लेते हैं, कुछ अपनी जिंदगी तबाह करते हैं, कुछ सारा दिन रात वो दवाइयां खा के सोए रहते हैं। नहीं, अल्लाह ताला को तलाश करो, एंड दैट इज बेनिफिट, दिस इज बेनिफिट इन डिस्गाइज। आपको पता ही नहीं है कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपको डिस्गाइज में मिल रही है। तो अल्लाह को ढूंढना है, और मैं अल्लाह को ढूंढती हूँ, मैं अमीरों में कभी अल्लाह को नहीं ढूंढती। हालांकि कुछ अमीर मैंने ऐसे देखे जो अल्लाह के बड़े करीब है। वाइटल वालों के जो चचा फौत हुए, जो यासीन साहब, हाजी यासीन जो फौत हुए, वाइटल अरबपति इंसान, वो अल्लाह के इतने करीब इंसान है, मुझे पता है वो अल्लाह के बड़े करीब, बिकॉज आई फेल्ट दैट स्पिरिचुअल वे फ्रॉम हिम। वो मेरे बाप नहीं है, मेरे चचा नहीं है, लेकिन मुझे उनसे बाप वाली फीलिंग आई हाजी यासीन साहब से, और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरा कोई अपना अल्लाह के पास चला गया। तो अल्लाह को ढूंढना है ना, तो उन दिलों में ढूंढो जो कि अल्लाह से कनेक्टेड है। हो सकता है आप कनेक्टेड हो, वी कैन नॉट जज एनीबडी। तो मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ, अल्लाह मेरी ये कोशिश, ये काविश कामयाब फरमाए, और अल्लाह मुझे, देखिए आपने मेरा सोशल मीडिया देखा होगा कि मैं कभी हार्डकोर मुसलमान नहीं बनती, मैं शलवार कमीज और सर पे दुपट्टा लेके नॉर्मल मशरकी तरीके से भी आती हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं दीन से ना, मुझे सफोकेशन फील होती थी जब मैं शोबिस में थी। मुझे लगता था सिर्फ आंखें नजर आएंगी, हाथ भी नहीं नजर आएंगे, आवाज भी नहीं कुछ सुन सकता, फलाना नहीं हो सकता। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो जंग लड़ी थी, वो खवातीन के साथ तो नहीं लड़ी थी। हजरत राबिया बसरी जो निकल जाती थी लोगों को बातें बताने के लिए, वो सिर्फ खवातीन के लिए तो नहीं निकलती थी। हमने ना दीन को बहुत सफोकेट कर दिया है। दीन इज नॉट सफोकेट। आप खाना काबा का तवाफ कर रहे होते हो, मर्द और औरत बिल्कुल साथ होते हैं, चेहरे भी खुले होते, किसी का ध्यान नहीं होता यार मेरे साथ मर्द चल रहा है, मेरे साथ औरत चल रहा है, सबका ध्यान खाना काबा। किसी को नहीं पता यार ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, एक काबा है सबका। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है इन चीजों से। हमने हर उस मजहब वाले बंदे को अप्रिशिएट करना, वायरल करना शुरू कर दिया है जो कि मजहब का कारोबार करता है, जो कि मजहब को, आप किसी भी सिलसिले के बारे में आप पूछ लेना, अच्छा जी रोजा कब खुलना चाहिए, रोजा कब बंद होना चाहिए, तो आप किसी भी मौलवी का बयान उठा के सुन ले, पहले वो दूसरे फिरकों को गलत साबित करेगा, उनको बातें सुनाएगा, उसके बाद वो अपने फिरके की तारीफ करेगा और फिर वो बताएगा। ओ भाई, जब मेरे से बड़ा लोग पूछते हैं आपका कौन सा फिरका है, मैं कहती हूँ जी आप आलिम दीन है, जी मैं आलिम दीन हूँ। कुरान पाक पढ़ा, जी पढ़ा। कुरान पाक में लिखा है फिरका बंदी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आप पूछ कैसे सकते हैं, आप क्या कैसे सकते हैं? होगा मेरे माँ बाप को कोई फिरका, सुन्नी है मेरे माँ बाप, वो मानते हैं कि वो सुन्नी है, मैं नहीं मानती। मेरा हर मुसलमान फिरका मेरा फिरका है, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे, सहाबा की इज्जत करे, जो अज़वाज मुत्तहरात हैं उनकी इज्जत करे, और जो हमारे दीन की चीजें हैं कि कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, बस ये करे। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे राबी पीरज़ादा के हम घर पे मौजूद, और ये पेंटिंग जो उन्होंने बनाई है आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर खासी इस पर बहस छिड़ी हुई है। आपके ख्याल में कितने की होनी चाहिए पेंटिंग? कमेंट्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को शेयर लाजमी करें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।